नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। भारत की आर्थिक व्यवस्था की बेहतरी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों एवं अधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त राज्य मंत्री सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। बैठक में दरअसल भारत में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। चीन में 500 से ज्यादा कंपनियां जो लंबे समय से अपनी इंडस्ट्री बैठाई हुई है वो चीन से हटने जा रही हैं। भारत सरकार की इस पर, इन कंपनियों पर नजर है और भारत सरकार चाहती है कि 500 कंपनियों में से ज्यादा कंपनियां भारत में निवेश करें। नरेंद्र मोदी द्वारा इन कंपनियों से बेहतर संपर्क स्थापित कर उनको बेहतर सुविधा देने पर जोर दिया गया। फास्ट ट्रैक बनाने के साथ उनको हर तरह की संभावित सुविधा देने की बात पर विशेष चर्चा की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धनाथ सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिका की कई कंपनियों से भारत में निवेश पर चर्चा की गई। बताया जाता है कि अमेरिका की कई कंपनियों ने मंत्री को आश्वस्त किया कि वह भी भारत में निवेश की इच्छुक हैं और उनके द्वारा शीघ्र ही इस संबंध में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ आज भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से ऑटो इंडस्ट्री के लोग मिलने गए। ऑटो इंडस्ट्री के लोगों के साथ आज भारी उद्योग मंत्री की हुई बैठक में ऑटो इंडस्ट्री द्वारा जीएसटी में राहत की मांग की गई। इसके अतिरिक्त ऑटो इंडस्ट्री ने और तमाम बिंदुओं को मंत्री महोदय के सामने रखा और उनसे उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इस तरीके का प्रयास करने के लिए कहा गया जिससे कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ऑटो इंडस्ट्री को किसी तरीके की भविष्य में कोई दिक्कत न होने पाए। यही नहीं, दूसरी तरफ आज की वर्तमान स्थिति यह है कि 33,000 से ज्यादा लोग भारत में संक्रमित इस कोरोना बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 1,718 लोग संक्रमित हुए हैं। दिल्ली के आजादपुरी मंडी में, सब्जी मंडी में सिर्फ 15 लोग जहां संक्रमित होने से खलबली मची है, वहीं वाराणसी में 8 लोगों की संक्रमित होने, 8 लोग भी इस कोरोना बीमारी के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। नगर निगम पुलिस चौकी इंचार्ज सहित 8 लोगों की इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद स्थानीय प्रशासन में खलबली की स्थिति है। जिले में पहले से लगभग 13 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं। संभावना है कि आने वाले दिनों में 4 हॉट स्पॉट गृह मंत्रालय द्वारा 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन के संदर्भ में एक आदेश संभावित है 3 मई की रात तक जारी करने की, जिसमें यह दिशा निर्देश जिसके द्वारा जारी किया जाएगा कि 4 मई से किस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी या कहां घटाया जाएगा। संभावना यह बताई जाती है कि जहां एक तरफ हवाई जहाज, रेल और किसी भी तरीके की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कोई छूट नहीं दी जाएगी, वहीं लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया जाना लगभग तय बताया जाता है। देश के 500 जिलों में हॉट स्पॉट के साथ साथ ऑरेंज स्पॉट और ग्रीन स्पॉट बनाए जाने की भी बात कही जा रही है। हॉट स्पॉट में जहां किसी भी तरीके की कोई भी
कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी, किसी भी तरीके की रेड स्पॉट में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ ऑरेंज स्पॉट और ग्रीन स्पॉट में स्थानीय स्तर पर लोगों को आने जाने और संबंधित वहां की संबंधित दुकानों को खोले जाने की बात कही जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी स्थिति में चलाए जाने की बात से इनकार किया जा रहा है। व्यक्तिगत लोगों के प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट हैं वह ग्रीन और ऑरेंज जोन में चलाए जा सकते हैं, वह भी एक सीमित दायरे में। इन तमाम विषयों पर गृह मंत्रालय 3 मई को एक दिशा निर्देश जारी करेगा। संभावना है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसी भी प्रकार के लॉकडाउन बढ़ाने या न बढ़ाने के संदर्भ में राष्ट्र को कोई संबोधन नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना से ही प्रदेश सरकारें अपने अपने राज्यों में दिशा निर्देश के अनुरूप अपना कार्य सुनिश्चित करेंगी। कुल मिलाकर देश की जो लॉकडाउन से स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। लगभग प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीमारी से मरने वालों की भी संख्या बढ़ चुकी है। ऐसे में यह मजबूरी बन चुकी है कि लॉकडाउन को किसी भी हालत में 2 सप्ताह तक बढ़ाया जाए। 2 सप्ताह के बाद ही सरकारें यह तय कर पाने की स्थिति में होंगी कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। इन सब बिंदुओं पर 3 मई के बाद जो स्थितियां बनेंगी उसके बाद भारत सरकार प्रदेश की सरकारों से बात कर उनकी संबंधित जिलों का जायजा लेने के बाद आगे के रास्ते तय किए जाएंगे। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।